हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 5n है। इस श्रेणी का सार्वअंतर है विकल्प ए 1, विकल्प बी 4, विकल्प सी 2 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर है वो बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों का अंतर उसका सार्वंतर कहलाता है। उसका मतलब समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहलाता है। ठीक है, सार्वअंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं। तो डी हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी दो पदों का अंतर अर्थात a2 माइनस a1, जहां पे a2 क्या है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद और a1 क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद। ऐसे ही हम a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक बार हमने ये लिख लिया a2 माइनस a1। तो अब देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो क्या दिया हुआ है हमें, n स्क्वायर प्लस में 5n। तो अगर हम यहाँ से n बराबर 1 रख देंगे तो हमारे पास में पहले पदों का योगफल यानी केवल पहला पद आ जाएगा। ठीक है, पहले पदों का योगफल का मतलब यही हो गया कि पहला पद, क्योंकि एक केवल एक ही पद की बात हो रही है। ठीक है, तो s1 बोल सकते हैं इसे, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, देखो ए भी बोल सकते हैं, पहले पद को हम एक बोलते हैं तो a1 बोल देते हैं। चलो ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणा में 1 किया जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 1 प्लस में 5 यानी कि 6, पहला पद हो गया 6। फिर देखो n बराबर 2 रखेंगे तो पहले दो पदों का योगफल आ जाएगा, यानी h2 क्या आ जाएगा, a1 प्लस में a2। तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणा में 2, तो 4 प्लस में ये क्या आ गया 10, अर्थात आ गया 14। तो देखो, पहले दो पदों का योगफल 14 है, तो यहाँ पर हम पहले पद का मान रख दें, अर्थात 6 प्लस में a2 बराबर 14। तो यहाँ से a2 का मान आ जाएगा, कितना है, 14 माइनस में 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 8। तो अब हमें सार्वंतर निकालना है, तो डी का मान क्या आएगा, देखो a2 का मान है 8 माइनस में a1 का मान है 6, तो सार्वंतर कितना आ गया, 2 आ गया। अर्थात जो विकल्प सी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।